यहाँ क्यों आई हो? तुम अपने रब से बहुत मोहब्बत करते हो ना? हाँ, है अपने खुदा से मोहब्बत। कोई शक? नहीं, मुझे क्यों शक होगा? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इधर नहीं आऊं तो मैं किधर जाऊं? बोलो, किधर जाऊं? तुम नहीं कहा था ना कि तुम मुझे यहां से निकालोगे? हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अभी तुम्हें मैं नहीं लेके जा सकता। मुझे अनीस खान के साथ मंगनी नहीं करनी। मुझे ले जाओ यहां से प्लीज। अभी मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकता। झूठ में भी किसी के नाम की रिंग नहीं पहन सकती, कभी भी नहीं। प्लीज मुझे यहां से ले जाओ। इशल, अभी ये फौरन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने रब से मांगो ना कि कोई रास्ता निकाल के दे। और तुमने ही तो कहा था कि मुसलमान झूठे वादे नहीं करते। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता। सच तो मैं उस वक्त मानूंगी जब तुम अपना वादा पूरा करोगे। लेकर जाओगे ना मुझे? बोलो, लेकर जाओगे ना? इंशाअल्लाह। वाकई तो मुझे ले जाओगे? तुम्हें कहा ना इंशाअल्लाह। लेकिन ये इंशाअल्लाह की क्या मतलब है? इंशाअल्लाह का मतलब होता है अगर अल्लाह ने चाहा तो। और अगर सानी बेगम ने कोई रास्ता खुला ही ना छोड़ा तो? सिर्फ अपने खुदा पर एतबार रखो। वो सिर्फ कहता है कुन, और फायकुन पूरी दुनिया बन जाती है। तो ये तो बहुत छोटा सा काम। ठीक है, अगर आज तो मुझे यहां से ले गए ना तो यकीन कर लूंगी कि तुम्हारा भरोसा अपने रब पर सच्चा है। ठीक है, फिलहाल यहाँ से जाओ। लेकिन मैं यहाँ से लेकिन कुछ नहीं। फिलहाल यहाँ से जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रुकना मुनासिब नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन शाफिर, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। मुझे अपने खुदा पर पूरा यकीन है। पूरा यकीन है मुझे अपने खुदा पर। तुम जा सकती हो। अगर ये मंगनी किसी भी तरीके से ना रुकी तो ईशल को बाहर निकालने का रास्ता क्या है? नीस, पागल हो गए हो यार। पागल नहीं हुआ, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि ईशल से हमने वादा किया था कि उसको बाइज्जत यहां से ले जाएंगे। कहा था हमने, लेकिन दादी जान ने सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया यार। नजर आ रहा है मुझे, मगर अनीस, मुसलमान कभी अपना वादा नहीं तोड़ता। कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहां से निकलने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। मगर मैं इस बात का तुमसे वादा नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें पता है ना कि दादी जान की इजाजत के बगैर तो यहां पे चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल है, लेकिन मैं तुम्हें इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेने दूंगा शातन। ठीक है, फिर ये मंगनी रुकवा दो। ये मंगनी तो नहीं रुक सकती, लेकिन एक बात, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मुझे रंग दे, मुझे रंग दे मौला रंग दे, मुझे रंग दे।
हाँ जी, बात हुई मापा जान से? हाँ, बात होगी। पहुंच गए वो? हाँ, आलिया के घर ठहरे। उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था ईशु को ढूंढने के लिए। कितना तो समझाया उन्हें, लेकिन बाबा जान बात ही नहीं सुनते। उन्हें अगर आप कहती हैं तो मैं भी चला जाऊं। नहीं बेटा, बाबा जान ठीक कह रहे हैं। अगर उनका शक सच साबित होता है तो तुम भी पुलिस लेके उनके पीछे चले जाना। हाँ, ये भी ठीक है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन दोनों की हिफाजत करे। वैसे उनमें बड़े खतरनाक लोग हैं। जानती हूं मैं। गॉड शिट, उस बुड्ढे को मुझे फॉलो करना चाहिए था। ईश्वर तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वो भी मैंने मिस कर दिया। I swear to God, ईश्वर, I swear, सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूं, वरना सब कुछ तहस नहस करके रख देता मैं। अनीस, अनीस खान, अम्मा, ये देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। ये क्या है अम्मा? अरूबा का जोड़ा। अरूबा का जोड़ा? भैया उसको जब मंगनी के लिए स्पेशल रोका था तो जोड़ा तो देना था ना। अम्मा, अरूबा को तो मैं जोड़ा। बस कुछ नहीं, अरूबा से कहना कि मंगनी वाले दिन यही वाला जोड़ा पहनकर तैयार होकर आए। ठीक है अम्मा। ईशल बेबी, मेरी बात। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जाओ यहाँ से, जाओ 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 मेरे पास। अरे कोई नहीं, निकलो, जाओ, मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं सुननी, नहीं सुननी। तो सर, आपको डीआईजी साहब का फोन तो आ गया होगा? जी जी बिल्कुल आया है, आप हुक्म करें। वो सर, दरअसल कुछ हफ्तों से मेरी पोती लापता है। अच्छा। इसी इलाके के एक होटल से मुझे कॉल भी आई थी अपनी पोती की। यहाँ से कुछ ही दूर खानदान से मेरी पुरानी दुश्मनी है और मुझे शक है कहीं मेरी पोती उनके कब्जे में ना हो। बस सर, इसी सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन में मुझे आपकी मदद और ताउन की जरूरत है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे मेरे प्रोफेशन से ईमानदारी की वजह से ये इनाम मिला। पूरा इलाका जानता है कि मैं मुजरिम को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कोई भी हो। बस सर, मुझे ऐसी ही मदद की जरूरत है। आप बस इलाका बताएं और ये बताएं कि करना क्या है। क्योंकि सर, आपने वहां
इस वक्त हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें इस वक्त एक मुसलमान के वादे और ईशल के ईमान को बचाने में हमारी मदद करनी होगी। आप बताएं करना क्या है। अब आपने कह दिया तो अब तो जान से भी गुजरना पड़ा तो मैं गुजर जाऊंगी। शाफिन, तुम इस पे एतबार कर सकते हो, ये बहुत वफादार लड़की है। वफा तो हमारे खून में शामिल है और आज आपने ये बात कह के मेरी मुकम्मल जिंदगी का इनाम दे दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। मैं जानता हूँ तुम समझदार और एक अच्छी लड़की हो। बात कुछ ऐसे है कि हम ईशल को यहाँ से लेके जाना चाहते हैं उसके घर, और हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो। देखो, हमें गलत मत समझना, इसमें ईशल की ही भलाई है। उस पर यहाँ पे जुल्म होता है जो ठीक नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो मेरी बात को? गरीबों के पास या तो जान होती है या वफा होती है, दोनों हाजिर आप लोगों के लिए। बताएं करना क्या है। देखो नूरी, इस वक्त मेरी, शाफिन की और ईशल की जिंदगी और इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें बचा सकती हो। ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी।